हेलो दोस्तों, आरसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। मेकंग गंगा सहयोग परियोजना एक सिंचाई परियोजना जिसमें भारत या म्यांमार शामिल है। बी, कुछ एशियाई राष्ट्रों बांग्लादेश म्यांमार का संयुक्त पर्यटन है। सी, एक जल विद्युत शक्तियां परियोजना है जिसमें भारत बांग्लादेश म्यांमार शामिल है। डी, भारत अपने पूर्वी पड़ोसों के साथ एक अच्छा एवं सुरक्षा समझौता है। इसका आंसर जाएगा बी। इसका आंसर जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस राज्य समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिवेल रिडले कछुए के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? गोवा में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। आंसर सी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भांगड़ नागद परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंबल परियोजना। आंसर ए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम है, गोवा है, हरियाणा है, केरल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा है। हरियाणा में बहुत ही कम मात्रा में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अगस्तमलाई है, नला मलाई है, नीलगिर है, पंचमढ़ी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नल्ला मलाई। आंसर बी। निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? होशंगाबाद में, रायपुर में, संबलपुर में, औरंगाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा बी, रायपुर में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जाता है? NH4, NH5, NH6, NH7। इसका आंसर हो जाएगा सी, NH6। भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित में से 4 को UNESCO को द्वारा विश्व तंत्र के मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरबन। इसका आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा नहीं है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां, कांड्रामम पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां। इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ियां। आंसर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक चोमिस्की नमकूफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नमकूफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आंसर ए।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रता भूमि है? गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान है। उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सतलज। सतलज नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इसका आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आंसर सी। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य है, संचित ह्यूमस है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, या फास्टो का बाहुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। आंसर सी। कोहनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसून जलवायु, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा मानसून जलवायु। आंसर सी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें एक मैंग्रोव वन सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ए, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, सी, दक्षिण सौराष्ट्र, डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल या तमिलनाडु में है, कोरुल या आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल झील उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर है, हैदराबाद है, नागपुर है, पुणे है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। आंसर ए। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? जेट्रोफ, मक्का, पैनगामिया, सूरजमुखी। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेट्रोफ। भारत के रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया? पर्यावरण क्षति, जैव विविधता, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, कृषि भूमि की कमी। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। आंसर सी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।